मैन सिटी ड्रॉप पॉइंट्स अगेन। और पिछले हमारे जो 4 मैचेस हुए उनमें हमसे 3 में से हमने अपने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। चैंपियन लीग की अगर हम बात करें तो वो भी लीग फेज ही है, उसमें भी हमने अपने पॉइंट्स को ड्रॉप ही किया। तो थिंग्स आर नॉट गुड फॉर मैनचेस्टर सिटी राइट नाउ। और रोड्री और डिब्रोने की जो कमी है वो हमें खल रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा खल रही है। और ये चीज़ें फील हो रही होनी हमें स्टार्ट हो गई हैं। और आप डेफिनेटली अच्छा होगा कि हमारे लिए फेज़ अब थोड़ा सा इजी आ जाएगा आगे। मैं पहले भी इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो में बात कर ही चुका हूँ आपके लिए। लेकिन डिब्रोना कब आएंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। तो रोड्री ने तो आना नहीं इस सीज़न, क्योंकि वो पूरे सीज़न के लिए ऑफ हो चुके हैं, पूरे सीज़न के लिए वो ड्रॉप हो चुके हैं। और अब जो है वो बात है डिब्रोना की कि डिब्रोना कब आएंगे, क्योंकि उनका रिटर्न दिसंबर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दिसंबर और जनवरी के बाद, यानी कि जनवरी 20 के बाद, यानी कि जनवरी के हाफ के बाद के मैचेस टफ हो जाएंगे। और जनवरी के बाद मैनचेस्टर सिटी अपने ग्रिप भी पकड़ लेती है और जो है उसके बाद क्रूशल मैचेस आ जाते हैं, क्योंकि उसका टाइटल डिसाइंस बहुत कम हो जाते हैं। सो मैनचेस्टर सिटी के लिए वहाँ पे चीज़ें टफ भी हो जाएंगी अगर डिब्रोने नहीं होते। तो डिब्रोने का रिटर्न इस वक्त ज़रूरी है, हमें दिसंबर के अंदर डिब्रोने चाहिए। अभी सितंबर है और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के 2 महीने हमारे पास हैं, उसके अंदर उसको रिकवर करके रिटर्न आ जाना चाहिए। सो मैनचेस्टर सिटी विल गो थ्रू टू देयर फेज। और उसके बाद जब पीएसजी और आर्सेनल वगैरह के बाद में चैंपियन लीग फेज आ जाएगा, उसके बाद जो लो ब्लॉक टीम्स होंगी, लो टीम्स आ जाएंगी, मिड टेबल टीम्स आ जाएंगी हमारे सामने, तो उनके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। सो अगर हम मैच की बात करते हैं तो 4-2-3-1 के कोच के साथ मैनचेस्टर सिटी गई है। सो 4-3-3 आई लाइक टू बी इन ऑन 4-3-3, क्योंकि 4-3-3 क्यों नहीं खिलाते ये नहीं मुझे समझ आई। सो जो है वो इस वक्त अगर हम बात करते हैं, सो हालैंड जो हमारे स्ट्राइकर हैं, मेन स्ट्राइकर हैं, बर्नार्डो सिल्वा थे हमारे पास आगे, और जो है वो ग्वार्डियोल थे हमारे पास, और सॉरी ग्रीलिश थे हमारे पास, और उसके बाद गुंदोगान थे। तो मिड ब्लॉक भी ठीक है हमारा, पीछे हमारे कोचिक को लेविस आ जाते हैं, एंड वॉल्कर हैं, रूबन डियास हैं, ग्वार्डियोल हैं। तो चीज़ें इट वाज गुड। और अगेंस्ट न्यूकासल के न्यूकासल इतना इजी टारगेट नहीं होता, अगेंस्ट सेंट जेम्स पार्क के ऊपर जाके खेलना, इट इज़ ऑलवेज अ टफ ओपोनेंट। डेफिनेटली न्यूकासल एक तगड़ी टीम है, उनका बिल्डअप बहुत अच्छा, प्रेस भी अच्छा वो कर लेते हैं। प्रेस पे गए नहीं, उनका ब्लॉक होल था, यानी कि वो पीछे रहते बहुत, उन्होंने मैनचेस्टर को तंग किए रखा। गोल जो है मैनचेस्टर ने इजी कर लिया था स्टार्ट के ऊपर, बहुत अच्छा रन वहाँ पर ग्रिलिश ने मारा, और एक कूल गोल ग्वार्डियोल मारा। ग्वार्डियोल गोल स्कोरर है, बहुत मेन गोल स्कोरर है, गोल स्कोरिंग वो करते हैं। तो गोल तो बहुत इजी कर लिया वहाँ पे हमने, और फर्स्ट हाफ पे हम इजी गए, लेकिन सेकंड हाफ पे जाते जाते हमारे लिए चीज़ें स्विच होना स्टार्ट हो गई। देखिए मैनचेस्टर सिटी आउट ऑफ पोजीशन जा रही है, आर्सेनल के मैच में वहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ पोजीशन गए थे, और यहाँ पर भी हमने आउट ऑफ पोजीशन जा गए, हमने गोल खा लिया। अब गोल नहीं खाया वो डिफेंडर्स की गलती थी, और बनता था एडिसन का आगे जाना, डेफिनेटली बनता था, कार्ड भी वहाँ पे बनता था, इट वाज अ पेनल्टी। और उसके बाद जो है वो आर्सेनल गो थ्रू गई फॉर अ ड्रॉप। मैनचेस्टर सिटी ने चांसेस बनाए, मैनचेस्टर ने चांसेस बरी किए, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं की। ऑन टारगेट फोर्डन ने भी बॉल एक मारी, और इसके बाद गुंदोगान के इससे पहले जो चांस बना था बाजा फर्स्ट हाफ के अंदर ही वो चांस बना था, इट वाज अ क्रेजी चांस। मैनचेस्टर सिटी वहाँ पर 2-0 अप होकर एक पॉइंट अपने 3 स्क्वायर कर सकती, बहुत गंदा चांस वहाँ पे मिस किया गुंदोगान ने। गुंदोगान बहुत डेस्परेट अपने फर्स्ट रिटर्न गोल के लिए, लेकिन वो उसको नहीं मिल पा रहा। अगर मैं बात करूँ उसके अब तक के एफर्ट्स किए हैं कि चैंपियन लीग के अंदर उसने जो हेडर्स मारे अगेंस्ट आर्सेनल भी उसका एक बहुत अच्छा एफर्ट रहा, पोल पे भी बॉल लगी, और लेकिन ये जो चांस ओपन गोल था वहाँ पे हमने हमें वो उसको गोल करना चाहिए था, लेकिन वो गोल नहीं किया उसने। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटेड मोमेंट फॉर अस एंड ऑल्सो गुंदोगान। सो गुंदोगान के लिए चीज़ें टफ चली गई हैं अब तक, और वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे। हालैंड की अगर हम बात करें तो हालैंड के ऊपर बॉल इतनी ज़्यादा नहीं आई, ही गेव थिंग्स
टू अदर प्लेयर्स, तो डेफिनेटली दिस इज हिज फर्स्ट मैच इन द लीग जहाँ पे उसने गोल नहीं किया। सो होता है, गोल नहीं भी होता है, इज अ ह्यूमन एट ऑल, इज अ ह्यूमन। सो थिंग्स आर नॉट गुड। और अब हमें अगले 2 महीने मैच नहीं हारना। अगर हम मैच हारे वहाँ पर तो टाइटल स्लिपिंग जा सकता है हमारे लिए, और चीज़ें थोड़ी सी मुश्किलात की तरफ भी बढ़ सकती हैं। सो अगर हम बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी के मैनेजिंग के ऊपर, तो जब से रोड्री इंजर्ड हुए हैं तो उसके बाद पेप गार्डियोला आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने कहा कि हमें अब जनवरी ट्रांसफर मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा और हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैनचेस्टर सिटी ने इस साल भी इतनी कुछ इनके बड़ी इन्वेस्टमेंट अब तक मैनचेस्टर सिटी नहीं की। और मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर भी बात की थी कि हमें मिड के अंदर बंदा चाहिए कोई, और कोवचिक को डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि नाउ ही इज़ द मैन हेयर, क्योंकि जो मिड खेलता है वो, क्योंकि अटैकिंग मिड हमारे दूसरे, तो ये अगर ये पिछली मिड में खेलते हैं तो वहाँ पे उसको खेलना पड़ेगा। अगर हमें मिडफील्डर एक चाहिए, ओबियसली मिडफील्डर एक चाहिए जो हमारे लिए गेम को अप करें। सो दिस इज़ राइट नाउ मैनचेस्टर सिटी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड, आर्सेनल वर्सेस लेस्टर सिटी। लेस्टर ने बहुत इम्प्रेस किया, 2-0 डाउन चले गए हाफ टाइम के ऊपर, लेकिन उसके बाद जो कमबैक मारा लेस्टर सिटी ने, इट वाज ऑलमोस्ट अ ड्रॉ। और अगर ये ड्रॉ हो जाता तो इट बिकम अ सुपर सैटरडे, बिकॉज 2-0 डाउन के बाद जिस तरह से ग्रिप पकड़ी है आर्सेनल के अगेंस्ट लेस्टर सिटी ने, लेस्टर जस्ट बम्बूजल देम, और 90 मिनट तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। 90 मिनट तक जाके मैच ड्रॉ हो रहा था, और एंड 94 मिनट के ऊपर जाके बहुत गंदा गोल खाया, डिफ्लेक्टेड गोल खाया। सेट पीस के ऊपर जो है वो आर्सेनल गोल मारती है, हमारे खिलाफ में उन्होंने मारा, और यहाँ पर भी वही हुआ, कॉर्नर के ऊपर जाकर उन्होंने गोल स्कोर किया, डिफ्लेक्टेड हो गया गोल। और फोर्थ तो डेफिनेटली होना ही था, क्योंकि उसके बाद तो मैच डी एंड हो चुका था। लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है लेस्टर सिटी ने, अगर हम इस मैच डे की बात करें तो आर्सेनल वाज प्लेइंग अगेंस्ट लेस्टर सिटी एंड वी वर प्लेइंग अगेंस्ट जो है न्यूकैसल। तो चीज़ें तो डेफिनेटली बहुत टफ थी हमारे। अगर फेस की बात करें तो लेस्टर कहाँ, न्यूकैसल कहाँ पे, तो बहुत गैप था दोनों टीम्स का जो हमने खेल रहे थे। तो यही चीज़ें हैं कि अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट लेस्टर तो फिर हमारे लिए गुड साइंस हैं कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, दे आर स्ट्रगलिंग। तो हम अपनी चीज़ों को विद द एंगल जो है प्रपोज करेंगे। लिवरपूल और वुल्व्स के दरमियान मैच ड्रॉ होने वाला था, लेकिन वहाँ पे पेनल्टी हो गई। लिवरपूल लीड इन दिस मैच, उसके बाद वुल्व्स ने कम बैक, हमारा ब्रिलियंट गोल फ्रॉम लिवरपूल एट फर्स्ट हाफ के बाद, बट वहाँ पे पेनल्टी आ गई। पेनल्टी जो दी गई वो फेयर पेनल्टी, और उसके बाद भाईजान जैसा साला डेफिनेटली आपको छोड़ने तो वाला नहीं है। तो साला प्लेड गुड हैंड्स ओवर, और लिवरपूल डेफिनेटली इम्प्रूव कर रही है। और उनका जो अपना नया कोच है, वो कोच इस वक्त बहुत ही लीथल हो चुके हैं। लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट से मैच हार चुके हैं। तो डेफिनेटली ये कुछ चीज़ें डिफ्रैक्शन हो जाती हैं एंड ऑफ द सीजन जाके, क्योंकि अभी हमारे मैचेस हैं, और मैच तो अभी लंबा मैच है, 15 पॉइंट्स में। तो लिवरपूल अब टॉप ऑफ द टेबल जा चुकी है। दिस इज़ क्वाइट कंसर्निंग थिंग फॉर अस कि लिवरपूल को अब हमने कैसे रोक लगानी है इस सीज़न के अंदर। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन गुड गेम फ्रॉम लिवरपूल, और पॉइंट स्क्वेयर किए हैं। और अगर हम बात करें जी अनदर मैच, इट इज़ चेल्सी वर्सेस ब्राइटन ने आर्सेनल को इस सीज़न के अंदर हराया हुआ है। और ब्राइटन इस मैच के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आई थी। फर्स्ट गोल उन्होंने स्कोर कर लिया था, बहुत अर्ली गोल स्कोर कर लिया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट कोल पाल्मर शो। कोल पाल्मर ने जो परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर दी है, प्योर मैसी क्लास उसने परफॉर्मेंस दी उसकी। अगर आप पहले गोल की बात करें, जैसे उसने एंगल से गोल मारा, सेकंड पेनल्टी प्योर भाईजान, थर्ड इट वाज द बेस्ट गोल फ्रॉम अ चेल्सी प्लेयर सो फार दिस भाईजान, प्योर लियोनल मैसी क्लास के ऊपर उसने बहुत बुकार्ड के ऊपर बहुत करवी बॉल मारी, और सीधा वहाँ पे ब्राइटन को चांस मिला। फोर्थ गोल वाज आल्सो ग्रेट। 2 गोल इन्होंने कंसीड भी किए। सो चेल्सी लुकिंग गुड इन दिस सीजन, यानी कि वो टाइटल कंटेंडरशिप के अंदर भी आ रहे हैं, टॉप 4 के अंदर आ चुके हैं। बहुत अरसे के बाद जो है वो इस तरह के टॉप 4 हमें देखने को मिल गई, जिसके अंदर चेल्सी भी हमें नजर आ रही है। क्योंकि पिछले जो 2 सीज़न चेल्सी खेली है वो बहुत ही रैश फुटबॉल खेली है, दे और रबिश फुटबॉल खेली है। लेकिन इस सीज़न अब तक
आगे का पता नहीं चेल्सी का, लेकिन अब तक चेल्सी एक स्ट्रॉन्ग मूड के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चेल्सी जो है वो दे रही है। हर मैच के अंदर भी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी जा रही है। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ब्राइटन के अगेंस्ट खेलना इतना भी ईजी नहीं होता, क्योंकि ब्राइटन इज़ अ टीम हु वाज अनबीटन। तो ब्राइटन को हराया उन्होंने, जिस तरीके से हराया, क्योंकि इट वाज कोल पाल्मर शो। तो ये मैच लाइफ टाइम के लिए कोल पाल्मर स्टार्ट याद रखेंगे, 4 गोल मारे कोल पाल्मर ने। दैट इज़ क्वाइट सेंसेशनल, क्योंकि यही चेल्सी थी जो हमारे अगेंस्ट खेली थी। तो लेकिन वहाँ पे इतना कुछ नहीं कर पाई चेल्सी, दे बीटन बाय अस। सो लेट्स सी कि क्या करती है कोल पाल्मर की ये चेल्सी की टीम। और कोल पाल्मर एक सेंट्रल फिगर है, और जिस भी टीम में एक यंग प्लेयर सेंट्रल फिगर होता है उस टीम का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। सो लेट्स सी अब आने वाले मैचेस के अंदर क्या करती है चेल्सी। ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम कोल पाल्मर ऑफ मैसी फैन बॉय। सो अगर हम अब बढ़ते हैं जी बुंदेसलीगा की तरफ, वन ऑफ द ग्रेट गेम्स आई हैव सीन सो फॉर। गोल स्कोरिंग नहीं हुई इतनी, एक एक गोल के साथ बायर लेवरकुसेन बायर म्यूनिख ने मैच ड्रॉ कर लिया है, और अब 3 पॉइंट्स का गैप बन चुका है इन दोनों टीम्स के दरमियान। और अब कोई भी मिस्टेक यहाँ पर बुंदेसलीगा के अंदर नहीं करनी चाहिए बायर म्यूनिख को, अगर कि इनको अपनी पहली ट्रॉफी जीतनी है। देखिए चाबी अलोंसो की लेवरकुसेन एक अच्छी टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। अगर हम मैच की बात करें, पहले गोल से पहले इनका 0 XG था, यानी कि घुसने तक नहीं है। जो डिफेंडिंग की है भाईजान, सल्यूट है इनकी डिफेंडिंग को, इतना अच्छा। वो सेंटर लाइन से आगे नहीं इनको आने दे रहे। लेवरकुसेन को समझ ही नहीं आ रही वो आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, इतनी टॉप डिफेंडिंग की है, यानी कि डिफेंस लेवल जितना टॉप क्लास था। अटैक भी कर रहे हैं, मुसियाला भाईजान ग्रेट, केन को चांसेस दिए नहीं, यानी कि एक ग्रेट परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बाद जब बॉल उधर गई और कॉर्नर हुआ, तो उसके बाद कॉर्नर के बाद एक लेवरकुसेन ने एक अच्छा, बहुत ही स्टडी, बहुत टॉप तरीके से गोल मार दिया, और थिंग्स गॉन अप। 31वें मिनट के अंदर गोल मारा, और 8 मिनट के बाद जो गोल बायर्न ने मारा वो उससे भी टॉप क्लास गोल मारा, और उसके बाद दोनों ही टीमों ने गोल नहीं किया। सो इट वॉज अ गुड मैच। और मेरे ख्याल में अगर मैं देना चाहूँ क्रेडिट किसी टीम को, तो बायर्न को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि बायर्न ने रोका बहुत अच्छे तरीके से, बहुत टॉप क्लास फुटबॉल, बहुत टॉप तरीके से बायर्न ने रोक के रखा लेवरकुसेन को कि वो आगे बढ़ ही ना पाए, और इस मैच को वो निकाल के ना ले जाए। और हम आखिर के यूरोप्स में आखिर के ऊपर हम बात करेंगे जी अपनी बार्सिलोना के ऊपर। क्या किया बार्सिलोना ने, ओसवाना से 4-2 हार गई है। और जितना परफॉर्मेंस देखें हम ओसवाना की, बॉल ग्रैबिंग उनकी आप चेक करें, बहुत ही सेट पीसेस बहुत अच्छे देखे। तो सेकंड गोल बादशाह जो उसने सेकंड गोल मारा है, गोलकीपर को चकमा देगा जो उसने गोल मारा है ना भाईजान, दिस वाज द गोल। जिस तरीके से उसने डॉज किया है ना, मैंने पता नहीं इस गोल को कितनी बार फ्लाइट्स के अंदर भी आके देखा। दिस वाज अ परफेक्ट गोल, क्या गोल मारा भाईजान उसने बंदे ने। और ओसवाना ने जो है वो विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी है। आई लव फ्लिक की 7 गेम्स के बाद अब इनकी जो है वो अपनी लीग फेज के ऊपर इनकी जो डोमिनेशन है वो टूट चुकी है। और अब रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको वाला मैच है देखने वाला, क्योंकि देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है एटलेटिको की अगेंस्ट रियल मैड्रिड की वो किस तरह की होती है। लेकिन बार्सिलोना वाज पुअर टुडे, और जिस तरह की परफॉर्मेंस उसको उन्होंने दी, इनका क्राउड बहुत ही अच्छा बात है। क्या क्राउड है इनका, यानी कि 25-30 हज़ार बंदा बैठा होता है, लेकिन फुल ऑल नॉइजी। और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, परफॉर्मेंस के ऊपर आप इनको 10/10 दोगे, क्योंकि अगेंस्ट बार्सिलोना 3-1 लीड लेना, 2-0 इनकी लीड थी फर्स्ट हाफ के अंदर। उसके बाद उन्होंने गोल मारा बार्सिलोना ने, उसके बाद 3-1 कर लिया उन्होंने, 4-1 के बाद 4-2 हो गया, और उसके बाद तो मैच एंडेड हो चुका था। तो ओसवाना ने एक थ्रेटिंग दी, और ये मैच अब जो रियल मैड्रिड है वो भी उसके लिए कंसर्निंग होगी। जब रियल मैड्रिड को ओसवाना आना है तो उनके लिए ईजी चीज़ें नहीं होंगी। यूरोप से बाहर अगर हम चलें तो MLS के ऊपर बात करें तो लियोनेल मेसी ने अपना गोल मार लिया फाइनली, 841 गोल। और इस मैच के अंदर चौड़ट के अगेंस्ट जो अप्रोच थी इंटर मियामी की, इट वाज नॉट लुकिंग गुड। बॉल जा नहीं रही थी अंदर, अटैक बहुत अच्छा किया इंटर मियामी ने,
बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि पहला गोल खा के उसके बाद इसके अंदर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए। मैसी ने भी चांस, मैसी 2-3 चांसेस मैसी भी हुए, लेकिन उसके बाद फाइनली मैसी ने एक गोल स्कोर कर लिया इस मैच के अंदर, और एक गोल से इन दोनों टीम्स का बराबर कर दिया। सो MLS इज लुकिंग गुड फॉर मैसी। और क्या करते हैं अब मैसी अपने इस सीजन के अंदर और MLS के अंदर, इंटर मियामी क्या करती है ये तो हमें आने वाला टाइम बताएगा। सो इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंटर मियामी एंड ऑल ऑफ टीम्स, दैट वाज अ क्रेजी सैटरडे। और अब संडे क्या हमें फुटबॉल देता है, लेट्स सी। सो मैनचेस्टर सिटी के लिए कंसर्निंग चीज़ें बन चुकी हैं, उसके बाद चेल्सी गुड खेल रही है, आर्सेनल ने भी हमें लेवल अप कर लिया है, लिवरपूल टॉप पे जा चुकी है और बार्सिलोना ह्यूमिलिएट हो चुकी है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, एंड इंटर मियामी लेवल्स। तो मैसी का नेक्स्ट मैच इंटरेस्टिंग होगा।